साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड का भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा रचित चैप्टर जो कि है अजंता। हमारे इस दहाड़ 1.2 बैच में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अजंता चैप्टर की संपूर्ण व्याख्या। तो अगर आप क्लास 10th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में देना है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारे अजंता। आपको तो पता ही होगा कि अजंता क्या होता है। अरे गुफाओं की बात की जाती है। सबसे पहला वाला बात करें हम पहले पैराग्राफ की सबसे पहले लाइन से शुरू करते हैं। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त करके उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। हम जानते हैं कि इंसान पहाड़ों को काट करके रास्ते बनाते हैं, नदियाँ निकालते हैं, कुएं खोदते हैं ताकि हमें जल मिल सके और हम उससे जीवित रह सकें। किस तरह इंसान की खूबियों कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए भी। हम भी जानते हैं कि अगर कोई कहानी है, किसी इंसान ने कुछ अच्छा कर दिया या फिर बुरा भी किया हो तो लोग सोचते हैं कि आखिर कैसे ये बात आगे आने वाले लोगों तक पहुंचेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे समय में कोई काम हो गया, कोई अच्छा बुरा किसी ने कुछ कर दिया तो मैं आने वाली पीढ़ियों तक तो जीवित रहूंगी नहीं, मर जाऊंगी। तो आने वाली पीढ़ियों तक वो बात कैसे पहुंचेगी। तो इसी के लिए आदमियों ने बहुत सारे उपाय किए हैं। जैसे कि कुछ किताबें लिखी गई, कहीं कहीं कलाकारियाँ बना दी गई, मतलब उसे ऐसे चीज़ों के रूप में रखा गया ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी उसे देख सकें एवं उसके बारे में समझ सकें। उसने चट्टान पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, यानी कि दूसरे पीढ़ी तक कैसे पहुँचे इसके लिए चट्टान पे अपने संदेशों को खोदा और ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए। तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मम बिखरे और उसके जीवन मरण की कहानियाँ सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही हैं, जो आज हम अमानत विरासत बन गई हैं। अगर सोचिए किसी ने कोई पेंटिंग बना दिया तो वो न जाने कितने समय से रखी आती है और सारी पीढ़ियों में लोग देखते रहते हैं। जैसे मोनालिसा की ही पेंटिंग है, लियोनार्डो दा विंची ने उसको बनाया है, तो वो कितने समय से संग्रहित है और सारे लोग उसके बारे में जानते हैं। तो इसी तरीके से कहा जाए तो हमारे लिए एक विरासत की तरह बन जाती है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं। उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे चित्र होंगे जिन्हें देख करके आप बहुत कुछ कह सकते हैं। चित्र को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि आखिर ये चित्र हमसे क्या कहना चाहता है। और पहाड़ों को काटकर भी बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं ताकि उसमें लोग पूजा अर्चना कर सकें। आज से करीब 2,500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काट के मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। ये आज की बात नहीं है, लगभग 2,000 साल पहले से पहाड़ को काट करके लोग मंदिर बनाते चले आए। अजंता की गुफाएं पहाड़ काट करके बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। ये अजंता लिखा है, इसे आप लोग अजंता बना लोगे तो अजंता की गुफाएं पहाड़ को काट करके जो बनाई जाने वाली गुफाएं जो ऐसी बनाई जाती थी उनमें सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। जैसे हम बोलते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की, जैसे कि एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की। देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तुन
हुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र निकल कर लिए गए थे। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उसके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। बाघ और सीतन वासल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पे रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं, कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोड़ते गए हैं, वैसे ही अजंता पे कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। बम्बई, जिसे कि अब मुंबई कहते हैं, के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचले पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनात करते हैं। वैसे इसमें वर्ड तो थोड़े कठिन यूज कर लिए गए हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं। जो व्याख्या करने के लिए आता है, कोई भी एग्जामिनर टीचर रहेगा वो उसे पढ़ेगा नहीं, केवल देखेगा कि ब्लैक कलर से हेडिंग डाला गया है, ब्लू कलर से लिखा गया है, वो आपको दे देगा नंबर। तो आपको जैसे भी समझ में आ रहा हो वैसे तैयार कर लेना है। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पे पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बाधू नदी कमान सी मुड़ गई है। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। कोई 205 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच की तरह उठते पहाड़ों का ये सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया है। उन्होंने उसे खोद करके भवन महलों से भर दिया। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसानों का मेल। उन्होंने मेल जो किया, जो पर्वत का हिया दरकता चला गया। हिया मतलब होता है हृदय। और वहाँ एक से एक बारामदे हाल और मंदिर बनते चले गए। यानी कि जितना ही कठोर था पहाड़, इंसान का हृदय उतना ही कोमल, परंतु फिर भी हथौड़ी और छेनी से उन्होंने पहाड़ों में एक एक से मंदिर, घर, बारामदे हाल और सारी चीजें बनती चली गईं। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पे उभारी मूर्तें विरतन उठी। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पे लहराती रेखाओं के चित्रों की काया सिरस दी और फिर उनके चेले कलावंतों ने उनने रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ भी पुलकित हो उठे। जैसे कि कोई नॉर्मली पहाड़ है, हम ऐसे देखेंगे तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगा, वो नॉर्मल लगेगा, लेकिन उसमें कलाकारियों को भर दिया जाए, जैसे किसी का चित्र बना दिया जाए, कुछ उस पर लिख दिया जाए, और इतना ही नहीं, जब उसमें रंगों को भी भर दिया जाए तो वो कितना अलग सा लगने लगता है। मालूम पड़ता है जैसे इंसान हो वहाँ पर। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पे, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई, यानी कि एक दीवार पे एक कहानी को खोद के बना दिया तो उसके आगे वाले पहाड़ पे उसके आगे कहानी में क्या होगा उसे खोद करके बना दिया। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। कहानी बेरहमी है, वही दया का भी समुद्र उठ पड़ा है। जहाँ पाप है वही क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरसते चले गए, यानी कि कुछ नहीं बचा। जिसे कलाकारी करना था उसने सारी चीजें बनाती चली गई। हैवान की हैवानियत को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है? अरे कोई अजंता में जाकर के देखे, बुद्ध का जीवन 1000 धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि
आंखें अटक जाती हैं और हटने का तो नाम ही नहीं लेती। जैसे कि हम भी कहीं आते जाते यात्रा करते हैं तो दीवारों पर, पुलों पर कितने अच्छे अच्छे से चित्र बनाए रहते हैं। जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है केवल देखते ही रहे, हमारी तो नजरें वहाँ से हटती ही नहीं है। तो उसी तरीके से अजंता में भी चित्र बने हैं। ये हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नैनों की जोत परसी जा रही है। और ये यशोधरा है, वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी। और ये दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। और ये नंदन है, अपनी पत्नी सुंदरी को भेजा, द्वार पर आए, बिना भिक्षा के लौटे। भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था, जिससे भिक्षु बन जाना पड़ा था, बार बार वह भागने को होता, बार बार पकड़कर सन में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वो यशोधरा है बालक राहुल के साथ। देखिए, अगर आपने बुद्ध जी के बारे में नहीं पता तो फिर आपको ये चैप्टर भी नहीं समझ में आएगा। ये वाला पैराग्राफ आगे पीछे का तो समझ जाएंगे, बट ये पैराग्राफ नहीं आएगा क्योंकि ये बुद्ध से संबंधित ही है। पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल थे जिनके। बुद्ध आए हैं पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बन के आया है। अब उसके पास है ही क्या देने को। मतलब यशोधरा जी उनकी पत्नी थी, तो बुद्ध जी अपना पूरा वेशभूषा धारण करके जैसे भिक्षु की तरह आए, तो वही वो सोच रही हैं कि मैं इन्हें क्या ही दे सकती हूँ। उनकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद सोना चांदी, मणिमाणिक, हीरा मोती, जो उस त्यागी जगत्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं पर हाँ, है कुछ उसके पास उसका बचा, एकमात्र लाल उसका राहुल, और उसे ही वो अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है, कहेगी लो। और अगर अगली बात करें तो दिन, और उधर बंदरों का चित्र है। ये सारी कलाकृतियां हैं जो कि पहाड़ों पे खोद के बनाई गई हैं। कितना सजीव, कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता वो गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ के हथिनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में वो प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वो रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है। उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं वो सारी चीज़ें आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पे देख सकता है। यानी कि सारी चीज़ें बन गई हैं, इसीलिए तो इतना फेमस है ना अजंता की गुफाएं। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में ही हैं। उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं, जिनकी संख्या 555 है और जिनका संग्रह भी उनके नाम की तरह जातक नाम से ही प्रसिद्ध है और जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। जातक कथाएं तो आपने भी सुनी होंगी। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई हैं। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वे बलिवान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, ये सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। और उन्हीं को दर्शाती समय चितेरे ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है, जिससे कि नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। और वो चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होके अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पे संभालने लग जाते हैं।
अगली बात करें तो इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थीं। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, लेकिन अधिकतर जो चित्र हैं वो भारतीय इतिहास के सुनहरे युग जैसे कि गुप्त काल 5वीं सदी, चालुक्य काल 7वीं सदी, इन सभी के बीच बने थे। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव और इतने गतिमान, इतने एका बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने जितना कि अजंता की गुफाओं में बने हैं। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पे तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकार प्रभाव से वंचित न रह सका। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये अजंता वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया हो तो इतना तो जरूर आया होगा कि गुफाओं के बारे में बात की जाएंगी और कैसे कलाकारियों से उन्हें सजीव बनाया जाता है उसकी बात की जाएगी। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।